दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया करिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सारे प्यारे भाई बहनों और मित्रों, निश्चित रूप से सफलता की ओर आप लोगों का कदम तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल ही नहीं, पुराने समय से ये आदत रही है कि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का आचरण सदैव से ही ये रहा है और सदैव से ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, तो ये उनका आचरण है, ये उनका कार्य है, वो करते रहेंगे। आप और हम उनको कभी नहीं रोक सकते। उनकी आदत है, वो आपके कार्य में और हमारे कार्य में हमेशा अड़ंगा डालेंगे। जैसे पहले पुराने समय में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस आकर के उसमें हड्डियाँ और खून डाल करके चले जाते थे। उसी प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि आपके विज्ञापन की प्रगति हो या आपके कार्य को सिद्ध करने में हमें सहायता मिले। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको एक बड़ा विज्ञापन मिलने जा रहा है। इन विज्ञापन में पदों की संख्या, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, 36,000 पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है। प्रस्ताव मिल चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, अध्याचनों की जांच अपने अंतिम चरण में है और इस विज्ञापन को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं 28 मार्च से इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। जाहिर सी बात है 28 अप्रैल तक इसके आवेदन चलेंगे। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, 28 अप्रैल के बाद में 28 अप्रैल से 28 मई तक 1 महीने फार्मों की छटनी इत्यादि का कार्य होगा। उसके बाद में आप लोगों के जिन फार्मों को रद्द कर दिया गया उसकी सूची बाकायदा अपलोड की जाएगी, जारी की जाएगी। इसीलिए फ़ोटो इत्यादि लगाते समय आप निश्चित रूप से बैकग्राउंड इत्यादि का ध्यान दीजिएगा। पूरे निर्देशों का पालन करने वाले का ही फार्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा की स्थिति में फिर आपके फार्म को रद्द कर दिया जाएगा और आप एक बड़ा अवसर चूक जाएंगे। रही बात यह कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो 36,000 पदों पर पूरी भर्ती आएगी, है ना। जाहिर सी बात है कि 35,995 था, 5 पदों को और जोड़ा गया, कुल 36,000 पदों पर विज्ञापन निकलने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रही बात LT विज्ञापनों की, तो 10,500 से बढ़कर के अब ये 11,000 पदों पर विज्ञापन आने जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से आप सबका अनुराग लगातार सतत रूप से चैनल को मिल रहा है, यह भी जान लीजिए कि किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने जा रही है। आप सभी लोगों को TGT, PGT, प्रवक्ता, LT इन सभी भर्तियों के लिए हमारे यहाँ के सारगर्भित नोट्स मिल रहे हैं। इस नोट्स को लेकर के आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। 100% प्रश्न आने की गारंटी है और गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। जो भी भाई बहन अगर हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं 8115998001। ये गूगल पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और कृपया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन भेजें। कॉल ना करें हमारे पास में। कॉल करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे उतना ज़्यादा, हमारे पास समय नहीं रहता है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, वो व्यवस्था बस कभी किसी की कॉल उठा लिए तो उठा लिए, अन्यथा हम नहीं उठा पाते हैं। तो आपको बुरा भी लगेगा कि हम कर रहे हैं फ़ोन, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें। आप मैसेज लिख करके भेजें, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम, आपके साथ ही आपके जो प्रश्न रहते हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं, उसका समाधान भी निकल आएगा और एक मुद्दा भी सुलझ जाएगा। तो आप सभी से मेरी अपील है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, 11,000 पदों पर अध्याचन मिला और उन सभी के वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 2 चरण में हो पेपर कि 1 चरण में इस पर फैसला हो चुका है। 1 चरण में ही आपका LT का पेपर होगा और LT को लेकर के अब किसी प्रकार कोई ऊहापोह नहीं है। समकक्ष पद को हटा दिया गया है, समकक्ष योग्यता को हटा दिया गया है और ये आपने पेपर में भी पढ़ा होगा और इसकी बाकायदा विज्ञप्ति जारी होने वाली है। समकक्ष अर्हता समाप्त होने का सीधा सा मतलब ये है कि BEd अनिवार्य है ना। अब किसी प्रकार कोई समकक्ष नहीं चलेगा कि आपके पास डिप्लोमा है, कुछ है, क्या नहीं। कला विषय के लोगों को भी अब BEd करना अनिवार्य है। बिना BEd के कोई भी फार्म नहीं भर पाएगा। PGT में भी BEd कंपलसरी होने की स्थिति बन गई है और मान के चलिए कि जब नया विज्ञापन आएगा तो PGT में भी अब BEd कंपलसरी होगा। BEd वालों को फार्म भरने के लिए, है ना, PGT का फार्म भरने के लिए BEd होना अनिवार्य है। बिना BEd के कोई फार्म भर ही नहीं पाएगा। अब तो बिल्कुल भूल जाइए। तो BEd को देखिए, BEd की सीटें लगातार देख रहे थे कि भर नहीं पा रही थी। बहुत सा पापड़ बेलने के बाद भी BEd की सीटों को भरना एक चुनौती हो गया था। लोगों BEd की मान्यता लेने से कतराने लगे थे। इसीलिए ये अच्छा ही हुआ कि ऐसी स्थिति है
तो मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आगे आने वाले समय में आप सभी लोगों को, है ना, बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है। प्राइमरी की 1.5 लाख पदों पर भर्ती आने जा रही है। प्राइमरी में बीटीसी वाले आवेदन कर पाएंगे, बीटीसी के साथ ही वो बीएड के अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। जो भाषा शिक्षकों के लिए अप्लाई करने वाले बीएड डिग्री धारक भी आराम से फार्म भर पाएंगे, उनको ये छूट मिल रही है। लेकिन बीएड वालों के मुकाबले बीटीसी नहीं कर पाएगा मुकाबला, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें जिस तरीके से बीएड वालों का ट्रेंड रहा है, जब बीएड एंट्री करता है तो सीटें रिक्त नहीं जाती हैं, ओवर स्टूडेंट मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है बीएड योग्य तो है ही है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और बीटीसी अगर इतना ही योग्य होता, ध्यान दीजिएगा, अगर बीटीसी इतना ही योग्य होता तो 68,000 वाले में 22 से 27,000 सीटें न बचती, है ना, कि पूरी सीटें भर गई, उनने लोग नौकरी पा गए। और गजब की ट्रेंडिंग है भाई। उस समय की नौकरी में खुद भी नहीं समझ पाया कि इस तरीके के मानक और इस प्रकार की योग्यताएं क्यों तय की गई। अब ये है कि तय की गई, जिनका भाग्य चटका हुआ तो उनको नौकरी मिल गई, और जिनका भाग्य रूठा हुआ तो वो आज तक बेचारे नहीं नौकरी पाए। और यही भी बीएड को उसमें शामिल किया होता है तो 69,000 वाली स्थिति होती है। आज कोर्ट कचहरी में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको ट्रेंडिंग बता देना चाहता हूँ, सरकार भले ही इस भर्ती के लिए सुनवाई टलवाती जा रही है, लेकिन 18 मार्च को होने वाली इस सुनवाई में निश्चित रूप से समस्या बीएड डिग्री धारकों की बढ़ सकती है। और कहीं न कहीं जो ये जनरल वाले हैं, जनरल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी गई हैं, कहीं कहीं ओबीसी खेमा और आरक्षित श्रेणी वाला खेमा जो है वो भारी पड़ रहा है, हावी पड़ रहा है। तो मुश्किल है कि इसमें ये वाले जो सूची बाद में जारी हुई थी, है ना, वो बच पाए, क्योंकि इस सूची का रद्द होना और उसके साथ ही साथ पूरी 69,000 भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना, उसको लगभग उसका तय है। इसके बाद भी कुछ लोग ना माने तो ना माने, हमें कुछ नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं, मैं भी सवर्ण ही हूँ, जनरल ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज़ का पक्ष लूँ, इस तरीके की बातें करूँ जो कि न्यायसंगत ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए सीधे तौर पर कहता हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार का समर्थक होने का ना मतलब ये नहीं कि सरकार की किसी भी नीति का आप समर्थन कर दो। आप गलत नीतियों का विरोध भी कीजिए, तभी जाकर के सरकार भी सचेत होगी। तो अगर आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है, अब संविधान ने ही संशोधन करके संविधान में ही उनको आरक्षण दे दिया गया है, तो यकीनन, है ना, इसका अनुपालन होना चाहिए। भाई ईडब्ल्यूएस को भी तो आरक्षण मिला है, तो उसके नियमों का पालन हो रहा है। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, धता बता दिया कि भाई देखिए आपके आरक्षण की सीमा को उन्होंने नहीं टच किया है, एक्स्ट्रा उन्होंने 10% दिया हुआ है, तो आपके में से कटौती कर हुई होती तो आप आते तो एक बार समझ में आता। जब आप में कटौती नहीं हुई है तो आप किसी प्रकार का इस पर आक्षेप नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है ना। तो आप लोगों के बीच में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमारे साथ में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती का सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन अपडेट आपको यहीं मिलेगा। और तैयारी तो आपके 100% हम कराएंगे। हमारे नोट्स ले लीजिए, उसे पढ़ना शुरू कीजिए, 100% सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ देंगे। तैयार हो जाइए। भाषा शिक्षकों की भी 2 लाख पदों पर भर्ती के लिए आप तैयार हो जाइए, जिनमें 50,000 सामाजिक विज्ञान के भी शिक्षक हैं। कुल 2 लाख पदों पर भर्ती आने जा रही है, और ये भर्ती निश्चित रूप से आप लोगों की नेक्स्ट मंथ तक जारी हो जाएगी। तब तक आपका टेट इत्यादि का आयोजन कराने की तैयारी है। पहले टेट हो जाए, उसके पश्चात फिर आगे कार्य हो। चूँकि बीए बोर्ड की परीक्षा से प्रशासन फुर्सत पा चुका है, इस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने के लिए लग गया है, और इस परीक्षा को भी कराने के लिए उसने पूरी तरीके से फुल प्रूफ व्यवस्था की है। और हाई स्कूल और इंटर का पेपर कैसा हुआ वो तो मेरे विचार से अभ्यर्थी ही बता सकते हैं, और हम शिक्षकों ने ड्यूटी की है ना, हम लोग बता सकते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। इतना ज़रूर जान लीजिए कि शासन की ओर से बहुत प्रयास किया गया, हम लोगों की तरफ से बहुत प्रयास किया गया, नकल रोकने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए थे, हमारे में कोई कमी नहीं थी, है ना। लेकिन कतिपय लोगों ने उसमें कराने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। ये है प्रशासन, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी रही, लेकिन कहीं कहीं देखा है मैंने कि बहुत से स्कूलों में बहुत ज़्यादा हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते होते हैं क्या। आगे आप लोगों को सारी अपडेट चैनल के माध्यम से मिलेगी। 8115998001
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके नोट्स बुक कीजिए। एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है ना। जुड़िए, सफलता लीजिए। धन्यवाद।